और दर्शकों, अब आपको बताने वाला हूं, संभल में पोस्टर लगने का डर, बुलडोजर का डर दंगाइयों में है, इसलिए शहर छोड़कर भाग गए। लेकिन संभल में क्या हो रहा है दर्शकों, आज आपको पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट संभल की बताने वाला। हमने आपको सबूत बताए संभल के, संभल का सच बताया, अलग अलग एंगल बताए, लेकिन संभल हिंसा भड़के हुए 4 दिन बीत गए और इन 4 दिनों में संभल के हालात धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। अब ऐसे नहीं है, शांत है हालात। जिन गलियों में इतवार को दंगाई उपद्रव मचा रहे थे, वो गलियां अब शांत हैं। चौराहों पर सन्नाटा है, दुकानदार अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, मार्केट खुल चुका है, इंटरनेट सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ संभल हिंसा को लेकर सख्त हो गए हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि संभल हिंसा के आरोपियों का इलाज वो अपने तरीके से करेंगे। इसके लिए उन्होंने पहला कदम उठा भी लिया है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब पहला कदम योगी आदित्यनाथ ने उठाया तो कैसे अब एक्शन लिया जा रहा है, कैसे एक्शन लिया जा रहा है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। ये आप देखिए, संभल हिंसा में पत्थरबाजी करने वाले 100 से ज्यादा उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया है। ऐसे ही देखिए आप, योगी सरकार इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द ही इन दंगाइयों के पोस्टर जैसे दिख रहे हैं ना दर्शकों, ऐसे ही सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, उपद्रवियों से बवाल के दौरान जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई यानी पैसे भी वसूले जाएंगे। यानी इन्हीं दंगाइयों से जिनके फोटो आप देख रहे हैं, नुकसान की वसूली होगी। इसके अलावा जो उपद्रवी फरार हैं, उन पर इनाम घोषित किया जा सकता है। यह तो एक्शन की शुरुआत हो गई दर्शकों। लेकिन सोचिए आप कि एक एक करके संभल के गुनहगार तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब एक्शन भी तगड़ा नजर आ रहा है, वो भी योगी स्टाइल वाला। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ये पत्थरबाज पहले कश्मीर में भी थे, याद करना। आज पत्थरबाज सब राम नाम सत्य है की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर दंगा करोगे तो खानदान ने 7 पीढ़ियों ने जो संपत्ति बनाई होगी, उस संपत्ति से भी वंचित हो जाओगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हर अपराधी यूं ही नहीं कांपता। योगी आदित्यनाथ का खौफ अपराधियों में यूं ही नहीं है। योगी ने शौदों को सबक सिखाया है। योगी माफियागिरी का नामो निशान मिटा चुके हैं। उनके प्रदेश में किसी भी प्रकार के अपराध की कोई जगह नहीं है। ये बात अब बड़े से बड़ा अपराधी भी जान चुका है। अब बारी उन पत्थरबाजों की है जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में है। लेकिन योगी अब अपना पुराना पैटर्न पत्थरबाजों के साथ अपनाने वाले हैं। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए योगी की हर तरह से अफसरों को निर्देश दे दिए गए। अब वो दिन दूर नहीं जब हिंसा भड़काने वाले पत्थरबाज नपेंगे, उनके पोस्टर चौराहे पर टंगेंगे। हर दंगाई का योगी स्टाइल में इलाज होगा। अब सवाल सबके जहन में यह कि इलाज तो योगी ही करेंगे, दंगाइयों के पोस्टर भी लगेंगे, इनकी पहचान कैसे होगी? इसके लिए अभी तक करीब 100 उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है दर्शकों। इनके फोटो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी किए गए, देख लीजिए आप भी। इनमें ज्यादातर उपद्रवियों के हाथों में ईंट है, बड़ी सी, कोई पत्थर है, किसी ने चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ है, तो किसी ने मास्क पहना हुआ। देखिए हाथ में ईंट दिख रही है ना आपको। कोशिश अब यही है, ये मुंह छुपा रहे थे अपना किसी रुमाल से। ये जो शख्स है, ये मास्क पहने हुए, रुमाल बांधे हुए, कोई सफेद शर्ट पहना हुआ, कोई लाल कपड़े से, इन सब की पहचान हुई। इनके रुमालों का रंग बेशक अलग हो, इनकी कमीज का रंग बेशक अलग हो, लेकिन इनका मकसद एक है, अशांति फैलाना,
माहौल बिगाड़ना, दंगा करना, हिंसा करना दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो उपद्रवी चिन्हित किए गए हैं उन पर कैसे एक्शन लिया जा सकता है, क्या उसके लिए तैयारी है, दिखाता हूं आपको। ये आप देखिए, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है दर्शकों। सोशल मीडिया पर लगातार पुलिस की तरफ से नजर है, सावधान रहिएगा। अभी तक 27 लोगों को हिंसा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। दंगाइयों पर सर्वे टीम और पुलिसकर्मियों पर हमला करने का आरोप है। यूपी पुलिस ने इलाके के कई सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, जिनमें जो उपद्रवी आपको नजर आ रहे हैं ना, इनके हाथ में ईंट पत्थर है, हथियार लिए हाथों में दिखाई दे रहे हैं ये लोग। अब उपद्रवी जो दिख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज ने एक एक को पहचान लिया है, और ये जो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये अब पहचान में आ गए हैं दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, इनकी पहचान हो गई है तो ये जाएंगे कहां? अब मैं आपको एक एक तस्वीर दंगाइयों को कैसे चिन्हित किया गया है यह आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो उस भयावह सुबह की गवाही दे रही है, जो संभल और वहां के लोगों ने देखी। देख लीजिए आप, जिस तरह से ये हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके मंसूबे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। ये दंगा प्री प्लान्ड था, बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि जो गुस्सा इन उपद्रवियों के चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज में है, वो अचानक एकाएक नहीं पनपा दर्शकों। यूपी पुलिस ने जो फोटो जारी किए, उनमें सबसे पहली तस्वीर में दिख रहे काले कपड़े में शख्स को आप देखिए। इसने अपने चेहरे को भी काले कपड़े से ही ढका है। बेशक ये अपनी पहचान इस कपड़े से छिपाने की कोशिश कर रहा, ये कामयाब भी हो जाए, लेकिन इसके मंसूबे तो इसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहे हैं। देखिए, पत्थर फेंक रहा है ना ये। क्रिकेट के मैदान में आपने बॉलिंग करते हुए देखा है किसी फास्ट बॉलर को, ये उसी तरह से ईंट पत्थर फेंक रहे हैं, और ये रुकते नहीं है, एक के बाद एक कई पत्थर फेंकते हैं। अब एक और तस्वीर बताता हूं, सफेद शर्ट में ये आप देखिए, ये तो बिल्कुल बॉलर लग रहा है। ये भी संभल की गलियों को क्रिकेट का मैदान समझकर ईंट पत्थर फेंक रहा है। देखिए आप इसको, बिल्कुल हूबहू वैसा ही लग रहा है। लंबे बाल, चेहरे पर दाढ़ी, हाथ में पत्थर, बिल्कुल पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की तरह दिख रहा है। मंसूबा क्या? हिंसा भड़काना दर्शक। अब ये आप सोचिए, यहां क्रिकेट खेलने तो नहीं आए, ये सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने आए थे। अब इस शख्स को देखिए, इसके भी जोश में कपड़े देखिए आप जरा, कैसे ये जोश जोश में कपड़े उतार रहा है और फिर पत्थर फेंक रहा है, पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहा है, सड़कों पर उतर आए दर्शकों। ये तस्वीर 24 नवंबर की पूरी कहानी बयां करती है, और इन्हीं दंगाइयों को पकड़ने के लिए अब पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन अभी संभल में क्या हालात हैं, ये लोग तो चिन्हित हो गए, लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। ये संभल की गलियां हैं, यहां आज सन्नाटा पसरा है। ये संभल में मौजूद उन दंगाइयों के घर हैं जो आज बंद हैं। इन्हीं घरों में दंगाई रहते थे, लेकिन आज यहां ताले लटक रहे हैं। ये मस्जिद के बेहद नज़दीक ये गली पड़ती है, और इस गली में जब हम एंटर कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लाइन से जितने भी घर हैं उन सभी घरों पे ताला लगा हुआ है। मेरे विजय सरजीवन आपको तस्वीर दिखाएंगे। आप ये देखिए, काले रंग का दरवाज़ा है, ताला पूरे तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है। ये उसके और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये घर है, इस पर पूरे तरीके से ताला है। राइट साइड में आप ये देख लीजिए, लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ, पूरे तरीके से ताला है। इन्हीं घरों से निकलकर उपद्रवी 24 नवंबर को बाहर आए थे और शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम को अपने निशाने पर लिया था। पुलिस कर्मियों को अपने हमले में घायल कर दिया था। पुलिस कर्मियों से उनके हथियार तक छीन लिए थे। जिन लोगों की पहचान की जा रही है, उनके घर तक जब पुलिस पहुंच रही है तो उनको इस तरीके से ताले मिल रहे हैं। एक नहीं बल्कि दो ताले। पूरा परिवार कहाँ है, किसी को इस बारे में जानकारी नहीं, और यही कारण है कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी सिर्फ 27 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई। ये वो लोग थे जो कि स्पॉट से ही पुलिस ने पकड़े। वो महिलाएं भी इन्हीं घरों में रहती थी, जिन्हें हमले के दौरान आगे कर दिया गया था, जो उस दिन पत्थरबाजी करने में बहादुरी समझ नहीं थी। आज उन्हें अपना घर छोड़कर दर दर भटकना पड़ रहा है। वीडियो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन दंगाइयों की पहचान की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी इस कारण से नहीं हो पा रही है क्योंकि जब उनके घर तक पहुंचा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ताले लगे हुए प्रशासन को मिल रहे हैं। और यही रीज़न है कि पुलिस की मल्टीपल टीम्स दंगाइयों की गिरफ्तारी करने के लिए अलग अलग जिलों में छापेमारी करती नजर आ रही है। एक तो नहीं, ज्यादातर घरों का यही हाल है। उपद्रव मचाया और दंगाई यहां से फरार हो गए,
क्योंकि ये वो लोग इस बात से वाकिफ हैं कि योगी के उत्तर प्रदेश में दंगे के लिए कोई जगह नहीं है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और यही खामोशी, यही ताले आज सवाल उठाते हैं कि अगर इन लोगों का कोई कसूर नहीं तो अपने घर छोड़कर भाग क्यों गए। ये तो साफ हो गया है दर्शकों की संभल को सुलगाया है जिन भी लोगों ने, उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए संभल पुलिस और जिला प्रशासन लगातार जांच कर रहे हैं। इसी बीच दोनों ने योगी सरकार को हिंसा के मामले में एक रिपोर्ट सौंपी है दर्शकों, और रिपोर्ट में सरकार को पूरी डिटेल के साथ बताया गया कि सर्वे करने पहुंची टीम कब आई, उसके बाद वहां पर हिंसा कैसे हुई, किस समय शुरू हुई। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है, सुन लीजिए, कि हिंसा के समय कितने लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी, पत्थरबाजी के साथ हिंसा कैसे हुई। इसके अलावा जिला पुलिस और प्रशासन ने यूपी सरकार को रिपोर्ट में हिंसक भीड़ पर पुलिस एक्शन के बारे में बताया। साथ ही प्रशासन ने राज्य सरकार को आरोपियों पर आगे की कार्रवाई और एक्शन की रूपरेखा की जानकारी दी है दर्शकों। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे संभल हिंसा में अलग अलग एंगल अब तक सामने आए। कई सारे एंगल बताए, लेकिन आज आपको बताता हूं कितने एंगल सामने आए। पहला एंगल, जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई, जांच की जाएगी। दूसरा एंगल क्या, भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। मोबाइल डेटा की जानकारी इकट्ठा कर रही है पुलिस, और हिंसा के समय एक्टिवेट मोबाइल नंबर का पता लगाया जाएगा। फोन के डेटा और डंप डेटा को पुलिस इकट्ठा करेगी। तीसरा एंगल सुन लीजिए, तोड़े गए सीसीटीवी के डीवीआर जब्त कर रही है पुलिस की टीम। दंगाइयों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज रिकवर किए जा रहे हैं। चौथा एंगल, 27 मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजे गए और दंगों की प्लानिंग पहले से होने का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक एक एंगल सामने आ गया है। क्या अब योगी सरकार बुलडोजर एक्शन भी जल्द लेने वाली है? देखना होगा क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल